हैप्पी दिवाली। मैं हूं मंजू मित्तल। दिवाली के शुभ अवसर पर आज हम बनाएंगे जलेबी। यहाँ मैंने आधा कप उड़द धुली दाल ली, उसे अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने उसे 6 से 8 घंटे के लिए सोक किया और अब ये आपके सामने है। इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। 1.5 बड़ा चम्मच मैंने लिया है चावल। मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं। इनको 1 घंटे के लिए ही सोक करना है ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी रहे। चावल को मैंने सोक किया, इसमें से भी पानी निकाल दिया है। अब हमें ग्राइंड करना है इनको। मैंने लिया मिक्सी का जार, इसमें मैं डाल देती हूँ सोक्ड दाल, भीगे हुए राइस, 4 से 5 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर, इसमें हमने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच पानी। इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना, थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए। ये देखिए जी, हमारी दाल बहुत ही अच्छी ग्राइंड हो गई है। अगर आपको लगे थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। बॉल में निकाल लेती हूँ। एक तरफ हम बनाते हैं चाशनी। मैंने एक पैन लिया, 1 कप यहाँ पर मैंने ली है चीनी, यहाँ मैंने डाला 3/4 कप पानी। अब मुझे इसे बॉयल करके एक तार की चाशनी बनानी है। इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू के 3 स्लाइस। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी चाशनी में शाइनिंग रहती है, बहुत ही अच्छी चाशनी बनेगी। हमने थोड़ा बॉयल कर देना है। साथ में मैं डाल देती हूँ 3 से 4 ड्रॉप ऑरेंज कलर। इसे उबालने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। चाशनी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब आप जलेबी डालेंगे वो सौगी हो जाएगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप हाथों पे लीजिएगा, अदरवाइज़ अंगुली जल सकती है। ये देखिए जी, बीच में एक तार आ गया है। गैस बंद कर देते हैं। इसमें से मैं लेमन के चंक निकाल देती हूँ और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैंने आधा किलो घी लिया है, इसे मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। इसमें हम जलेबी को फ्राई करेंगे। मैंने चाशनी को ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 चम्मच रोज़ एसेंस। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने रोज़ एसेंस डाला है। एसेंस को हम बॉयल नहीं करते, बॉयल करने से कड़वा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने नीचे उतारने के बाद इसमें एसेंस को ऐड किया है। यहाँ पर मैंने ऐसे आइसिंग बैग ली है, आप प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आइसिंग बैग ली और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये बैटर। एक साथ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लीजिएगा। यहाँ से इसे कट कर लेती हूँ। आपकी पसंद है, आपको जितनी पतली और मोटी जलेबी चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से कट कर सकते हैं। घी गरम हो गया है, यानी हथेलियों पर गर्माहट लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम घी नहीं चाहिए। एकदम से गरम घी में आप डालेंगे वो तुरंत क्रिस्पी हो जाएगी, एकदम से कलर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर जलेबियाँ डाल रही हूँ। मैंने मीडियम कर दिया है। बाइंड करना ज़रूरी होता है ताकि जलेबी खुले नहीं। तो आपने पहले राउंड लिया और इसके बाद आपने इसके ऊपर इसे बंद कर दिया। अब मैंने इसे फिर से हाई फ्लेम पे कर दिया है। थोड़ी क्रिस्पी होगी, देन हम इसे टर्न करेंगे। इसे ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं है। जब एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए देन आपने सेकेंड टाइप से भी इसे क्रिस्पी कर लिया। देखिए जी, जलेबी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे चाशनी में डाल देती हूँ। मैं कुकिंग क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आप कुकिंग क्लास लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी www.manjumittal.com साइट चेक कर सकते हैं। चाशनी में जलेबियों को 5 मिनट के लिए डिप करके ज़रूर रखना है ताकि वो अच्छे से जूस को अब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए जी, हमारी सारी जलेबियाँ तैयार हो गई है। आधे चम्मच दूध में मैंने केसर के धागे डाल के रखे हुए हैं, इससे ये प्रॉपर केसरिया दूध बन गया है। अब मैं इनको जलेबियों के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ और थोड़ा सा केसर के साथ डालेंगे पिस्ता। ये देखिए जी, हमारी गर्मा गर्म जलेबी तैयार। समोसा, गुलाब जामुन, मालपुआ, ऐसी ढेर सारी रेसिपीज़ के लिए भी आप हमारे वीडियो ज़रूर देखें।
हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।